हाय दोस्तों, जय हिंद। लूसेंट बुक, करंट अफेयर्स, स्पीडी, एडुटेरिया, अरिहंत, टुडे, दृष्टि, एमजेटी, समान अध्ययन, समान ज्ञान दर्पण इत्यादि वार्षिक, अर्धवार्षिक, मंथली, चैप्टर बाय चैप्टर याद करने के लिए चैनल जेन स्टडी वन को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आसानी से याद करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे। इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न 241 से आज याद करेंगे। 240 तक हम लोगों ने रट लिया साथियों, याद कर लिया। ये देखिए स्पीडी पब्लिकेशन का, इसमें टोटल 2200 प्रश्न था और एमसीक्यू में 812 प्रश्न था जो हम लोग लगातार याद कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके याद कर रहे हैं। चलिए, ये बुक आप जान रहे हैं, पहले भी इसको देखे होंगे आप लोग। 1 अप्रैल 2023 से और मार्च तक कवर कर रहा है, 1 मार्च तक। ठीक है, मुखाकर्षण। चलिए, बगैर टाइम गवाए हुए साथियों, ये सब अवार्ड वगैरह मिला जो श्री राम मंदिर ये सब है, बगैर टाइम गवाए हुए हम लोग चैप्टर पर चलेंगे साथियों। ठीक है, टाइम का बहुत महत्व है साथियों। चलिए, ये इसका सेकंड पृष्ठ है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ऐसे नहीं करेंगे साथियों, ये सब हम लोग देख चुके हैं। चलिए, कंटेंट्स को देख लीजिएगा, ये वाला हम लोग याद करेंगे आज, ये वस्तुनिष्ठ का। चलिए, इस भाग को भाग नंबर 8वां भाग याद करेंगे। चलिए, आप लोग लिख भी सकते हैं या सिर्फ अस्थिर से सुनिए साथियों। मैं याद करवा के जाने वाला हूँ, मैं प्रयास करता हूँ साथियों। उधर थोड़ा मेरा तबीयत खराब हो गया था तो थोड़ा गला खराब हो गया था। ठीक है, लेकिन अब मैं प्रयास कर रहा हूँ बढ़िया ढंग से आप लोगों को मधुरता से स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से सुना करके, दिखा करके याद करवाऊँ साथियों। ठीक है, चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। नंबर 241, IPL टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? ए सूरज कुमार यादव, बी जसप्रीत बुमराह, सी ईशान किशन और डी है हार्दिक पांड्या। तो इसका राइट आंसर साथियों ये डी ही है। ठीक है, हार्दिक पांड्या। इनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 242 में आ जाइए। फर्स्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली, इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, INS तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? ठीक है, ए विशाखापत्तनम डॉकयार्ड और बी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, सी है हिंदुस्तान शिपयार्ड और डी है साथियों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर साथियों ए है। ठीक है, विशाखापत्तनम डॉकयार्ड। आगे प्रश्न संख्या 243 में आ जाइए। BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? ए सौरभ गांगुली, बी राहुल द्रविड़ और सी है युवराज सिंह और डी है MS धोनी। इसका राइट आंसर है साथियों डी। ठीक है, कैप्टन कूल का। ठीक ना, MS धोनी। चलिए, नंबर 244 में आ जाइए प्रश्न। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे नामित किया गया है? ए साक्षी मलिक, बी निशा दहिया, सी है गीतिका जाखड़ और डी है अंतिम पंघाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साथियों यही है डी, अंतिम पंघाल, डी। चलिए, प्रश्न संख्या 245 में आ जाइए। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ए वैशाली रमेश बाबू, बी हरिका दुरामली और सी है विघ्नेश NR, डी है आदित्य सामंत। इसका राइट आंसर साथियों ए है वैशाली रमेश बाबू। चलिए, प्रश्न संख्या 246 में आ जाइए। तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? इनका नाम एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी USA और डी है साथियों ब्राजील। तो इसका राइट आंसर बी है साथियों। ठीक है, फ्रांस। चलिए, प्रश्न संख्या 247 में आ जाइए। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन थे साथियों? इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी शुभमन गिल और डी है साथियों मोहम्मद शमी। इसका राइट आंसर साथियों सी है शुभमन गिल। आगे प्रश्न संख्या 248 में आ जाइए। TMC के किस सांसद को
संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। टीएमसी का सांसद जान रहे हैं आप लोग, बंगाल का। चलिए, ए नुसरत जहां रूही, बी डेरेक ओब्रायन, सी अभिषेक बनर्जी और डी है प्रसून बनर्जी। तो इनका राइट आंसर बी है साथियों, ठीक है, डेरेक ओब्रायन को। चलिए, प्रश्न संख्या 249 में आ जाइए। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? ए अमिताभ घोष, बी किरण देसाई, सी सलमान रुश्दी, डी है नितिन सहनी। तो इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो डी है आपका नितिन सहनी। प्रश्न संख्या 250 में आ जाइए। समुदायों को नेतृत्व करने दो विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ए विश्व बाल दिवस, बी विश्व एड्स दिवस, सी विश्व मानवतावादी दिवस और सी है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। तो इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो बी है साथियों, ठीक है, विश्व एड्स दिवस। ये एक समय तो ये जानलेवा बहुत हो गया था, अभी तो पता नहीं चलता है उतना, ठीक है। चलिए, लेकिन फिर भी आगे 251 प्रश्न में आ जाइए। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी? इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है, जरूर से साथियों। ए फातिमा वसीम, बी शिवा चौहान, सी गीतिका कौर और डी है अबनी चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर है साथियों ए है फातिमा वसीम। बताया ना, इनका नाम याद रखिएगा साथियों, जरूरी। चलिए, ये आने वाला है आपका, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 252 में आ जाइए। किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? ए अमिताभ बच्चन, बी कबीर बेदी, सी आर माधवन और डी है मनोज वाजपेयी। इसका राइट आंसर है साथियों बी कबीर बेदी, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 253 में आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की एनजीओ को सम्मानित किया गया है? ए सीरिया, बी इजराइल, सी अफगानिस्तान और डी है ब्राजील साथियों। तो इसका राइट आंसर सी है साथियों, अफगानिस्तान को, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 254 में आ जाएंगे। गेंद के लिहाज से T20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? T21 में कौन बने? ए सूर्य कुमार यादव, बी ग्लेन मैक्सवेल, सी विराट कोहली, डी डेविड मिलर। तो इसका राइट आंसर साथियों ए है सूर्य कुमार यादव। इनका बल्ला अभी चल रहा है साथियों। चलिए, प्रश्न संख्या 255 को देखेंगे। IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा? ए में है साथियों 1000 मिलियन और बी में है 248 मिलियन, सी में है 337 मिलियन और डी में है साथियों 510 मिलियन। इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो सी है साथियों, ठीक है, 337 मिलियन ये घोषणा हुई है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 256 में आ जाइए। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा या दिया जाएगा? पद्म पानी याद रखिएगा। ए अमिताभ बच्चन, बी जावेद अख्तर, सी आशा भोसले और डी है रजनीकांत। तो इसका राइट आंसर बी है साथियों जावेद अख्तर। प्रश्न संख्या 257 में आ जाइए। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? ए निखिल डे, बी प्रीति देसाई, सी इंदिरा नूई, डी विक्रम सिन्हा। तो इसका राइट आंसर है साथियों ए निखिल डे को। प्रश्न संख्या 258 में आ जाइए। वार्षिक सार अमरतल्ला
तोंगरिया, ये थोड़ा सा मिटा हुआ है। महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ए आसाम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय, डी मणिपुर है साथियों। तो इसका राइट आंसर बी है साथियों, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। प्रश्न संख्या 259 में आ जाइए। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई और डी है कोलकाता। तो इसका राइट आंसर ए है साथियों। ठीक है, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 260 में आ जाइए। संयुक्त सैन्य अभ्यास बिन बैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? दोनों देशों के बीच खेला गया है। एक तो भारत हो गया, दूसरा कौन है? चलिए देखते हैं। नंबर ए ऑप्शन है फ्रांस, बी वियतनाम, सी मलेशिया, डी है मंगोलिया। तो इसका राइट आंसर है साथियों बी है साथियों, वियतनाम। इसका राजधानी आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए आगे। प्रश्न संख्या 261 में है, ऐसे वियतनाम की हनोई है। 261 में आ जाइए। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू की है? ये किनका पहल है, किनके दिमाग की उपज है? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह और डी अनुराग ठाकुर। सभी बड़े बड़े नेता हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो ए है साथियों, नरेंद्र मोदी की साथियों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 262 में आ जाइए। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए ढाका, बी मुंबई, सी नई दिल्ली और डी चेन्नई है साथियों। तो इसका राइट आंसर सी है साथियों, नई दिल्ली अपना राजधानी। चलिए प्रश्न संख्या 263 में आ जाइए। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ए में है 4वां, बी में है 5वां, सी में है 16वां और डी में है साथियों 7वां। तो इसका राइट आंसर यही है साथियों, 7वां यानी डी। 264 प्रश्न में आ जाइए। हाल ही में आपका जारी ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है साथियों? हाल ही में जारी ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है साथियों? तो देखिए इसका राइट आंसर था पटना साथियों, लेकिन इसमें आया नहीं है। ठीक है, तो ए बी नहीं है, इसका राइट आंसर सी या डी में होगा, पटना था। ठीक है, इसको याद रखिएगा।